ओम नमः शिवाय। आज देखेंगे हम शिव पुराण से मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हट, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को छेद हुआ, पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, उसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी थी। मैना बोली, मुनि, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, तो उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का भी नाश हो गया है। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी पूंछ नोच लूं। ऐसे कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखी और उन्हें कटुवचन सुनाने लगी थी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुम दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुमको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चले जाऊँ? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ये सब वो सुनाती रही तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गए थे। देवर्षि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए थे। सबसे पहले मैं पहुंचा था। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले, हाँ पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मैंने साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर ये बोले कि पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। अब सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो? उनके ऐसे कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कहा कि पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैना, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वदा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उस शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा वह अत्यंत विह्वल हो विलाप करने लगी थी। तो मुझे वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया था। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो
वहां आए थे और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए उन्होंने बोले, प्रिय मैना, मेरे बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानते हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप में देखकर घबरा गए हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं, तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो। उनके उस परम महात्य को देख और समझ कर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरे बात सुनिए और सुनकर उनको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखड़ के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। तब पार्वती ने बोली, माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसा इच्छा हो वैसा करो करके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटने लगी थी और दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी थी। फिर विष्णु जी ने कहा, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारे हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। तुम ही अच्छी तरह से सोचो तो सही, संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी आदि में सभी लोग विपरीत बात ही क्यों करेंगे? तुम शिव को नहीं जानती हो। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं ही रुद्र रूप से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देती है वह सब शिव का ही रूप है। ऐसा जानो, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिव के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हो गई थी, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। तो शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई थी। धन्य है शिव की माया, जो सबको मोह में डाल देती है। सर्वम श्री शिव चरणारविंदार्पणमस्तु। आगे का भाग अगले वाले वीडियो में सुनेंगे।